हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे परचेज वाउचर का उपयोग किया जाता है और किस किस कंडीशन में किया जाता है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन बताया भी है, समझाया भी है। चलिए आज देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो यह तो मैंने बताया था कि आप प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा और पार्टी डिटेल बना लीजिएगा। क्लियर है? अब हमको नीचे आना है और यहीं पे लिखा है परचेज वाउचर एडिशनल असाइनमेंट। समझने की कोशिश करना, क्या लिखा है? परचेज वाउचर एडिशनल असाइनमेंट। मतलब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन को थोड़ा और भी आगे बढ़ाते हैं और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जिसमें याद सुन लो, याद है आपको ना, मैंने पढ़ाया था इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो मैंने बताया था इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है और कौन सा जीएसटी लगता है, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है और कौन सा जीएसटी लगता है। तो आज इसी रूल के हिसाब से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। देखो बताया जा रहा है लोकल परचेज। क्या है बाबू? लोकल परचेज। इसमें क्या बताया जा रहा है समझना, यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, मैंने बताया था ना कि लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट या इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई, मैंने बोला था जब सेम स्टेट में हो बोला जाता है। यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय किस किस का प्रयोग करते हैं? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे जो टैक्स लागू होगा वह सीजीएसटी और यह जीएसटी लागू होगा। अब क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं तब बेटर तरीके से, आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है 2 अप्रैल 5 पीसेस, ध्यान से सुनना, 5 पीसेस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। मतलब 5 पीस क्या कर रहे हैं? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। परचेज फ्रॉम किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। और 1 पीस का जो रेट है वो कितना है? 230 रुपया ईच। बाई इनवाइस नंबर, जो इनवाइस नंबर जो सप्लायर मेरा दे रहा है उस पे लिखा है टैक्स 005 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहां पे? शॉप पे। ठीक है, मतलब 2 अप्रैल को, ठीक है, 5 पीसेस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। रेट क्या है? 230 रुपया। और इनवाइस नंबर टैक्स 005। गुड्स को स्टोर कहां पे कर रहे हैं जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसका तरीका बताया था, समझाया था। चलिए देखते हैं। तो बताओ, आइटम का जिक्र करना है तो किस इनवाइस का इस्तेमाल करेंगे? हमने 3 पढ़ाया था, एज, अकाउंटिंग और आइटम वाइज। तो आइटम का जिक्र करना हो तो आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाया था ना, इतना जल्दी भूल गया। तो यहाँ पे परचेज वाउचर में जो मोड इस्तेमाल करेंगे वो आइटम इनवॉइस मोड इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बहुत सिंपल है। तो पहले परचेज वाउचर में आते हैं और यहाँ पे आगे वाउचर में, और यहाँ पे क्या दबाना है हमको? F9। क्या दबाना है? F9 किसके लिए? परचेज वाउचर के लिए। और हमको मोड चेंज करना है। क्या करना है बाबू? मोड चेंज करना है। तो मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल+H। तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में है हम लोग? आइटम इनवॉइस। तो मतलब उसी में काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, इंटर बटन दबा देते हैं। अब पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आप बताइए, उन्होंने इनवॉइस नंबर क्या जनरेट किया है? टैक्स 005। तो जैसा वैसे लिखना टैक्स, नहीं तो हमारा उनका मैच करेगा तो पता नहीं चलेगा क्या है।
हम बिल नंबर दिखाएंगे दूसरा, वो दिखाएंगे दूसरा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, किस डेट का है तो 1 अप्रैल ही लेगा, सेकेंड तो जल्दी लेगा नहीं। पार्टी अकाउंट नेम, अब किससे खरीद रहे हैं, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। तो आप लोग बनाए होंगे, मैं चेक कर ले रहा हूं बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं, नहीं बनाया हूं, तो आके अल्ट सी करूंगा और बनाऊंगा इंटेक्स टेक्नोलॉजी। और हमारे सप्लायर है अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, क्लियर है। और कुछ नहीं करना है, इनका एड्रेस जो भी है वो है, वो बोलो जी, उसमें दिया होगा जी, पिछले कल जो बनाए थे आप, नोएडा। हाँ, नेक्स्ट, उसके बाद से जीएसटी नंबर दिया होगा, यूपी यस1 81 4F1Z। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे ले लेंगे और इनका डिटेल आ गया। और आगे बढ़ते हैं, परचे लेजर। तो देखो यहाँ पे 2 पूछा जाएगा, लोकल या इंटर स्टेट। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश की है ना, लोकल है, तो देखो परचेज लोकल है। हम एक और बना के दिखा देते हैं, अल्ट सी और बनाएंगे परचेज बना है ना, इंटर स्टेट बनाएंगे। अब इंटर स्टेट और अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, एप्लीकेबल गुड्स, बस। अब देखो, जब भी अब आएंगे तो 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, लोकल और इंटर स्टेट। तो यह पार्टी जो ऊपर वाला जो बनाया है, अगर सेम स्टेट का है तो हमेशा लोकल लेंगे, अदर स्टेट का है तो इंटर स्टेट लेंगे। क्लियर है, क्या लें यहाँ पे, परचेज लोकल, बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे चल के आएगा। नेमो आइटम, क्या खरीद रहे हैं, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। तो चेक कर लेते हैं हम बनाया कि नहीं बनाया। आप तो कल बनाए होंगे, नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। अंडर ग्रुप क्या है, कीबोर्ड, और किस कंपनी का है, अल्ट सी इंटेक्स। ठीक है, यूनिट में क्या है, पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। उसके बाद से गुड्स रहेगा, कुछ करना नहीं है। और बस गोडाउन कहां पर रख रहे हैं इसको, देखो क्या बताया जा रहा है स्टोर करने का, शॉप पे। तो शॉप पे स्टोर कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी, 5 पीसेस। कितना बाबू, 5 पीसेस। रेट क्या है, 230 रुपया। और टोटल कितना, 1150 है। अब इंटर दबाएंगे, उसका तो और कोई आइटम है क्या, नहीं। अब जीएसटी लगाएंगे यहाँ पे, तो सेंट्रल और स्टेट आ गया 1357 रुपए, 1357 रुपए आया, मतलब जीएसटी के साथ। तो यहाँ पे देखो, इसका सोल्यूशन भी दिया, मिलाना तो मिला सकते हो, 1357 रुपया। और बताया जा रहा टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, मतलब 1150। टैक्सेबल वैल्यू कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे, मतलब टैक्स के पहले जो वैल्यू आ रहा टोटल, उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद से जो टोटल आ जाता है उसे बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। मतलब जीएसटी के साथ कितना आया है, 1357। शेयर किया होगा कोई, चलिए ध्यान देना। उसके बाद से यहाँ पे यह क्वेश्चन बता दिया हमने। अब चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एज ऑन 2 अप्रैल 10 पीसेस, ध्यान देना, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो परचेज। मतलब 10 पीसेस क्या किया जा रहा है जी, मतलब कीबोर्ड खरीदा जा रहा है। परचेज किससे, लेनोवो एलटीडी से। और इनका एड्रेस क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। क्लियर है, और इनका जीएसटी नंबर दिया है। और एक का रेट कितना है, 1050 रुपया।
और इनवाइस नंबर क्या है जी, टैक्स 098। और देखो लेकिन अगला कंडीशन बताया जा रहा 6 पीसेस स्टोर किया जा रहा शॉप में, और एंड 4 पीसेस स्टोर किया जा रहा वेयर हाउस में। मतलब 10 पीस टोटल खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद के लेके आने के बाद से 6 पीस जो हम लोग अपने दुकान में रख रहे हैं और 4 पीस हम लोग वेयर हाउस में रख रहे हैं। क्लियर है? अब कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। तो पहले तो आ जाते हैं परचेज में, तो पहले इसको सेव करने दो और यहां पे लिखेंगे टैक्स 098, टैक्स 098। पार्टी अकाउंट नेम क्या बाबू? पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या लेंगे? लेनवो एलटीडी। तो ये भी नहीं बना है, अल्ट सी करते हैं, बना लेते हैं लेनवो। अंडर ग्रुप संडी क्रेडिटर कहाँ के हैं? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जीएसटी नंबर जो हमने डाल दिया यहाँ पे, अरे यार तुम अपना सही से भरे हो ना, चलो फसा मत। हाँ लोकल, हाँ उसमें कई ठो वार्निंग दे देगा, हमने 15 का बना के दे दिए हैं, बस आप लोग काम करें कैसे करना है। क्लियर है बाबू? तो यहाँ पे जो गलत रहेगा उसका वार्निंग देगा, सही रहेगा तो नहीं रहेगा। परचेज लोकल ही रहेगा। अब क्या खरीद रहे हैं? 10 पीसेस लेनवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे लेनवो, तो देखो बना है ना। उसके बाद से स्पेस कहां पर रख रहे हैं? 100 पे। कितना क्वांटिटी? 6। रेट है 1050। बोलो, फिर इंटर दबाएंगे, स्पेस और लेंगे वेयर हाउस। कितना पीस? 4 पीसेस। टोटल वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया 10,500। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, मतलब ये कौन सा वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू है। अब इसी पे टैक्स लागू होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। 12,390 रुपए आया। बताएंगे ना, आगे पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन दिया है कि करके। हाँ आने दो क्वेश्चन, इसके साथ हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। हो जाएगा बाबू? क्लियर है सबको? तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो? कर सकते हो। हो जाएगा बाबू? चलिए नहीं सुन लो, अगला चेंज है। अगला क्या है? परचेज इंटर स्टेट। अब बताओ इंटर स्टेट का मतलब ने क्या बताया था? बस हाँ, जब 2 स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होती है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। तो ये बताया जा रहा है ना कि जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले हमको क्या बनाना होगा? आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। तो हम तो बना चुके हैं। क्या बनाया है? अभी परचेज इंटर स्टेट का तुम्हारे सामने बनाया है ना। एक और क्या बनाना हमको? आईजीएसटी। आपको देखो बताया जा रहा है कहाँ कहाँ क्या लेना है, कैसे बनाना है। तो बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएगा किसमें क्या लेते हैं। तो परचेज से रिलेटेड तो परचेज अंडर ग्रुप रहेगा, और जीएसटी से रिलेटेड रहेगा तो ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। पढ़ाया था हमने। तो चलिए हम एक और बना लेते हैं, और एक तो हमारे पास बना हुआ, तब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। आ जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में आने बाद से लेजर में, और यहाँ पे ले लेंगे आई जीएसटी, और यहाँ पे लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स। यही होगा ना। आईजीएसटी मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? पढ़ाए थे हम। बैक आएंगे, और बैक आने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं।
कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ के हैं? इंटरेस्टेड। अब सर कैसे क्वेश्चन में हमको भी मिलेगा? नहीं, तो आप जैसे इनका नाम सेलेक्ट करोगे ना तो उनका एस्टेट हमारे सामने आ जाएगा, तो हम लोग डिसाइड करेंगे। इनवाइस नंबर है GST 009 और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? वेयर हाउस में। तो दो हमको लेजर बनाना पड़ेगा, एक HP क्योर i3 और उसके बाद से HP लेजर जेट। ठीक है, तो हम तो नहीं बनाए लेकिन आप लोग बनाए होंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम देख के बना लेते हैं क्या है, पहले इतना तो मेंशन करें। तो पहला क्या है? इनवाइस नंबर GST 009। तो आ जाते हैं और बाउचर में आते हैं और यहां पे लिखेंगे GST 009। पार्टी अकाउंट नेम क्या है? HP, तो उन्हें रखा है HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ के हैं? दिल्ली के। इंटरेस्टेड है ना? चलिए, इसलिए यहाँ पे नहीं वहां पता चल रहा था, यहाँ पे पता चलेगा। देखो नीचे स्टेट क्या है? दिल्ली। तब यहां से हम डिसाइड करेंगे लोकल है या इंटरेस्टेड है। तो परचेज लेजर जी इंटरेस्टेड रहेगा। नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम में जो हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो मुझे लग रहा है तीनों बनाना पड़ेगा हमको, दोनों। तो पहला जो है वह है HP क्योर i3 और यह लैपटॉप है, तो Alt C करते हैं। लैपटॉप 18% होगा बाबू, देखो। यस, 18%। और कैटेगरी HP कंपनी का है ना, Alt C HP और पीसेस। क्लियर है? और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। गोडाउन कहां पर रख रहे हैं? वेयर हाउस में। क्वांटिटी 5 पीस। रेट क्या है? 24,500। दूसरा Alt C, ये भी बनाना ही पड़ेगा हमको। इस पे 28% है, देखो तो क्या है, देख लो, देख के बताओ। 18 है। चलो कुछ भी है यार, 18%। तुम बनाया हो ना, फिर से वापस जाए हम। HP क्या करना है यहाँ पे? पीसेस। वेयर हाउस क्वांटिटी, रेट 8200। हाँ सुन लो, संगत का आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा GST लगेगा, इंटरेस्टेड है तो अगर गलती से आपने सेंट्रल ले लिया तो देखो GST यही भी नहीं करेगा, समझे। लेकिन यहीं पे देखो स्टेट ले लिया तो भी समझदार है, बहुत अच्छे समझाएगा, इसको नहीं लेगा। और जैसे हम यहाँ कर देंगे IGST आगे, समझे। तो कई लोग IGST ना आने का कारण क्या होगा कि अगर मान लो वहां पे यूपी है और यहाँ पे ले रहा है IGST, तो सेम स्टेट है तो CGST या GST उठाएगा, वहां पे IGST कभी नहीं आएगा। तो पहले तो देखो, अगर IGST ना है ना तो पहले जाना चाहिए खोजने कि पार्टी ने में वहां पे स्टेट क्या गलती तो नहीं है। अगर यूपी है तो अलग होगा, ठीक है, अदर स्टेट है तो अलग होगा। अगर वहां पे गलती है तो यहाँ पे सुधारते रहे, वो नहीं सुधरेगा, समझे। तो यहाँ पे आ गया टोटल वैल्यू आ गया 1,92,930 रुपए। क्लियर सबको? तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से कैलकुलेट किए और निकाल लिए, और सिंपल है। अब इसी का प्रिंट हमको निकालना है, तो मैंने बताया था ना, सेव किया और दबाएंगे पेज अप और Alt P करेंगे और करेंट प्रिंट पे आएंगे और प्रीव्यू पे आ जाएंगे। देखो हो गया बाबू। तो ऐसे आसानी तरीके से बनाया जा सकता है, देख लो। IGST लगा है, कितना है टोटल, इतने भी IGST लगा है, टोटल वैल्यू इतना हो गया।
अरे यही आपको बिल मिलेगा ऐसे। अब इसी बिल को देख देख के चढ़ाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन बना के दिए है ना, आपको ऐसा मिल जाएगा। हाँ ऐसे मिलेगा आपको। तो कैसा, बहुत सिंपल है, बता रहा हूं। देखो यह है हमारी कंपनी फर्म का नाम और मेरे सप्लायर का डिटेल। तो बस जब पार्टी नेम पूछा जाएगा तो ले लेंगे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोले ही लेंगे ना। इनवाइस नंबर में यहाँ पे जो भी सप्लायर के इनवाइस नंबर जीएसटी 009 किस डेट का, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, समझे। स्टेट क्या इनका दिल्ली, इनका डिटेल दे देंगे। जीएसटी नंबर शो नहीं हो रहा, कैसे शो होगा वो भी बता दूंगा, आगे चल के कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो अब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या खरीद रहे हैं, तो एचपी 2 आइटम्स खरीद रहे हैं, क्वांटिटी बता ही दिया, क्वेश्चन बना के लिखे हैं और आप देख देख के बस भरना है आपको। क्वांटिटी इतना इतना है, रेट इतना है और पर में क्या पीसेस में है और टोटल अमाउंट आ जाएगा और नीचे आपको बिल में लिखेगा आई जीएसटी, कौन सा जीएसटी लगा है, बस देख के और चढ़ा देना है। बिल बराबर आना चाहिए, मैच करना चाहिए मेरे से उनके से, तो मतलब जो मुझे मिला है मेरे कंप्यूटर में दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, क्वेश्चन हम बना के दिए है ना तो आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको जो मिलेगा ऐसे मिल जाएगा। लो इनवाइस, इसको चढ़ाइए, छाप देना होगा, उतारना नहीं है, बढ़िया से करना जैसे बता रहे हैं। हाँ जैसे बनाया वैसे बनाना पड़ेगा सब, क्लियर है। तो आसानी तरीके से कर ले जाओगे, बहुत सिंपल स्टेप है। और कंट्रोल लेकर के सेव किया, सत्येंद्र है, हो जाएगा बाबू। चलिए उसके बाद वाला कौन कौन सा क्वेश्चन कर लोगे, 7वां नंबर कर लीजिएगा, हो जाएगा। माइक्रोफोन बंद करो सत्येंद्र, मैसेज कर दे सत्येंद्र, दिख रहा, अरे यार हम बोलना चाहिए दूसरा। 7वां नंबर हो जाएगा ना जी, 7 और सत्येंद्र एक ही था, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे अगला टॉपिक अलग है, ठीक है। तो इसको आज डिस्कस करेंगे, समझ में नहीं आएगा। कल का टॉपिक यह रहेगा, कल हम पढ़ाएंगे सेपरेट डिस्काउंट कार्ड इनवॉइसेस, सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग राउंड अप, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। हाँ वही जो कह रहे वही कह रहे आगे आने वाला। पहले इतना करिए 7 तक, 4 से लेकर 7 तक।